क्यों भटक भटके मरे विषय दुख मन में, तू अचर अमर निर्लेप वेद फरमाता, ये गीता में कृष्ण बतलाता। नहीं छेद सके स्तर नहीं अग्नि जलाता, आत्मानंद आनंद पिता भगवान। ये बेसमझी का सो गया शोक भवन है, क्यों भटक भटक के मरे विषय भवन। स्वयं है लेकिन शरीर को मैं मानकर इसकी मृत्यु के भय से भयभीत हुआ, इसको बचाने का प्रयत्न करते करते पूरा जीवन खो देता है। और दुविधा में दोनों गए, न माया गई न राम। माया ये शरीर, न तो ये शरीर बच सकता, और राम न आत्मा। राम से मन का मिलन हुआ, यो ही खो देता है सारा जीवन भटकते भटकते। तो पूतना नाम की राक्षसी चली है, आकाश मार्ग में विचरण कर रही है। सब ओर से एक ही शब्द सुन सुनकर पूतना के कान पक गए, नंद गए, आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बार बार एक ही शब्द को सुना तो वो शब्द अंतःकरण की गहराई में उतर गया, और फिर जिज्ञासा जगी, ये नंद का लाला कौन है, पहले इसी से मिलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जिज्ञासु का मन यदि बार बार इसी बात को सुने, सत्संग के बार बार सत्संग सुनने की प्रेरणा क्यों दी महापुरुषों ने, क्यों सत्संग को सर्वश्रेष्ठ कल्याण का साधन बताया, क्योंकि सत्संग में बार बार इसी बात को दोहराया जाता है कि सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना, सच्चिदानंद तू नित्य। महात्मा जी ने प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूप पाया, तो उसी सच्चिदानंद का अंश है। फिर सत्यम परम धीमहि परमेश ने भी तो अपनी बुद्धि को उस सत्य में निष्ठ कर, तो उसी का अंश है। फिर पूर्णता में भी सत्यम परम धीमहि, अपनी बुद्धि को सत्य में निष्ठ कर अपने स्वरूप में रमण करा, अपने स्वरूप में लगा। बार बार बीच में भी स्तुति की भगवान के प्राकाठीकरण में सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यम सयोनितम च सत्यम, बार बार इसी बात को पक्का करने के लिए संकेत कर रहे हैं। तो वही उपदेश हमको यहाँ मिल रहा है कि बार बार एक ही बात को सुनेंगे तो बात अंतःकरण की गहराई में उतर जाएगी, और अंतःकरण की गहराई में उतरेगी तो जिज्ञासा अवश्य जगेगी। सुनेंगे तो अवश्य अंतःकरण की गहराई में प्रवेश होगा उस बात का, और फिर अवश्य जिज्ञासा उठेगी, और जिज्ञासा उठेगी तो फिर चाह जगेगी। कैसे पाऊं, कैसे करूं? तो पूतना ने सुना, बार बार जिज्ञासा जगी, पहले ही कोई विशेष लगता है, इससे मिलना चाहिए। जिज्ञासा जगी तो दिशा भी मिल गई, दृष्टि पड़ी सामने, गोपिका आ रही है। इसी प्रकार से मेरा भी वहां प्रवेश हो सकता है। बार बार हमारा मन सुने, जिज्ञासा उठे, तो गुरु जी जैसे महापुरुष की तरफ दृष्टि जाए, ये कैसे गए वहां, इनके साथ लगकर मेरा भी वहां पहुंचना हो सकता है। संतों के संग लाग रे जीवन, संतों के संग
वेशभूषा बनाया, क्या बात याद आ गई, क्या सुंदर बात याद आ गई। वैसा ही वेश बनाया मीरा की तरह। मीरा ने भी यही कहा, सिंगी से भी पहर गले अलग जगाऊंगी, ऋषि मुनियों के जाए आश्रम खोज लगाऊंगी, मैं अंदर बाहर सब जगह ढूंढूंगी, नहीं अटका जब तक मिलन नहीं हो जाएगा। कभी मेरे अंदर झांकूंगी, महापुरुष कैसे देख रहे, कभी बाहर देखूंगी, अंदर बाहर सब जगह ढूंढूंगी, नहीं अटकाऊंगी, मैं अंदर बाहर सब जगह ढूंढूंगी, नहीं अटकाऊंगी, ऋषि मुनियों के साए आश्रम खोज लगाऊंगी, ऋषि मुनियों के जाए आश्रम खोज लगाऊंगी, मैं अंदर बाहर सब जगह नहीं अटकाऊंगी, मैं अंदर बाहर सब जगह अटकाऊंगी, मेरे राम मिशन के काज आज बढ़ जाऊंगी, मेरे हरि मिशन के काज आज बढ़ जाऊंगी, इस दिन उनका ध्यान लगा दर्शन पाऊंगी, इस दिन उनका ध्यान लगा दर्शन पाऊंगी। क्या लगन रही होगी, कितनी लगन रही होगी ना। कहाँ खाना, कहाँ पीना, कहाँ आराम, इस दिन उनका ध्यान दर्शन पाऊंगी, इस दिन उनका ध्यान लगा के दर्शन पाऊंगी, मेरे ब्रह्मानंद हरि हर नाथ मंगल गाऊंगी, मेरे ब्रह्मानंद हरि हर नाथ मंगल गाऊंगी, मेरे हरि मिलन के पाद बढ़ जाऊंगी, मेरे हरि मिलन के पाद बढ़ जाऊंगी। तो गोपिका का वेशभूषा बनाया और गोपियों के झुंड में मिलकर नंद बाबा के यहाँ प्रवेश हुआ। माँ यशोमती ने देखा देखो भगवान की प्रत्येक लीला, चाहे पूतना वध, शक्तासुर वध, तृणावृत वध, वर्तमान में धर्म की रक्षा, अधर्म को नष्ट किया, आने वाले समय में जिज्ञासुओं को एक दिशा दी है, एक मार्ग खोला है। पूतना का मतलब है अविद्या, अविद्या का मतलब है जो जैसा है उसको वैसा न मानकर उससे उल्टा मानना, उल्टा देखना, उल्टा समझना। झगड़ा व्यवहारिक जगत में भी तभी होता है, फिर बाद में कहते भाई हमारा ऐसा भाव नहीं था, हमारा तो कहने का ये बात। तो ठीक उसी प्रकार से भीतरी जगत का जो झगड़ा है वो भी नासमझी की वजह से है। सभी को मैं मान लिया, यही अविद्या छा गई बस। इसी वजह से जन्म मृत्यु हुआ, झगड़ा हो रहा।
तो भगवान ने सबसे पहले अविद्या को नष्ट किया। कह रहे पहले अविद्या को नष्ट करो। अविद्या को नष्ट कैसे करें? तो कहा देखो चलो पूतना के साथ साथ। माँ यशोदा ने देखा, पहली बार देखा, जानती नहीं है इतना श्रृंगार क्या। श्रृंगार माने इतनी साधना। यदि अविद्या से मन छुटकारा नहीं पाए तो मन को इतनी साधना में लगाए, इतना जाप भजन में लगाए, इतना सत्संग में लगाए, धीरे 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 मन अपने आप सिमटने लग जाएगा। इस अविद्या से अपने आप छूटने लग जाएगा मन। तो माँ यशोदा ने देखा इतना श्रृंगार, इतनी साधना, इतनी मिलन की, इतनी कृष्ण को देखने की चाह, तो कहा पहले तुम ही जाओ, तुम कृष्ण से मिल आओ। यशोमती माँ ने यहाँ वेद की श्रुति, तुम्हारे मन में अधिक जिज्ञासा है, तुम पहले कृष्ण से मिल आओ, फिर तुमसे बहुत बातें करूंगा। माने पहले हमारा मन आत्मस्वरूप कृष्ण से मिले, फिर जगत के व्यवहार में आए तो कहीं अटकेगा नहीं। और पहले जगत की बातों में लग गया तो भाई फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। धोबी का कुत्ता न घर का न काट का। तो कहा तुम जाओ पहले कृष्ण से मिल आओ। आप पूतना चली है, सब ओर से अपने मन को समेट कर, कोई कानो कान नहीं जान पाए। साधना ऐसी हो महाराज, हमारे मन में कितनी लगन है, कितनी जिज्ञासा है, किसी को कानो कान खबर नहीं। और भगवान श्री ने देखा इतना सिमटा हुआ मन, तिल का गर्दा, भले विष पिलाकर मारने की कामना से आ रही है, लेकिन एकाग्रता मेरी तरफ अभिमुख हुई है। इस समय जगत को पीटती है, मेरी तरफ मुख है। और सतमुख होए जीव वही जब वही, तो जन्म कोटि या विनाशन का वही। ठोस बात है, कोई थोथ नहीं है। जीव मन को कहा और सन्मुख मोहे मेरे सम्मुख हो। भगवान आत्मा रूप से शरीर रूपी घर ब्रह्म गुफा में है। मन की चाल इधर आत्मा राम की तरफ होते ही सब पातक झड़ जाते हैं, सब अपराधों से मन छूट जाता है। तो मेरे सम्मुख हुई है। अब इसको कौन सी गति प्रदान करूं, कौन से लोक में बैठाऊं? निर्णय नहीं ले पा रहे पूतना ने उठाया भगवान को, तुरंत पूतना का मुख मन मां की तरफ मुड़ गया, यशोमती की तरफ मुड़ गया। यशोमती तो नहीं आ रही और भगवान ने तुरंत निर्णय ले लिया, चलो अब मत यशोमती, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम्हारा भाव, तुम मेरे पास आई हो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण। माँ में मन लगा है और माँ का मन मुझ में लगा है, तो जननी की गति दे उतना पे, जननी की गति दे उतना पे, विष देने आई पाई मुक्ति रे लौटे, भूल गई मोक्ष के द्वार, मोक्ष के द्वार, प्रेम नदिया की
सदा उड़ती बरसा। कल्याण हुआ। फिर आ गया सक्टासुर नाम का राक्षस। भगवान का उपदेश है तुम अपने मन को भले द्वेष भाव से मुझ में लगाओगे, भाई यहाँ जगत में द्वेष करने योग्य भी और प्रेम करने योग्य भी एक ही है परमात्मा। तुम्हारा द्वेष करने को मन करे तब भी उन्हीं से करना, कल्याण होगा। ये जगत में द्वेष करने योग्य है और मैं प्रेम करने योग्य है। बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जहां तुम प्रीत करो या नफरत करो। तुम्हारी नफरत के भी दो धीरे हो जाएंगे बाहर, और तुम्हारी प्रीत के भी दो धीरे हो जाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा बात है गहरी हमारा कोई मीत ना पैरी, हमारा कोई मीत ना पैरी, बात है गहरी हमारा कोई मीत ना पैरी, हमारा कोई मीत ना पैरी, हमारी बात है गहरी हमारा कोई मीत ना पैरी, हमारा कोई मीत ना पैरी, हमारा कोई मीत ना पैरी। फिर शक्टासुर नाम का राक्षस आ गया। कह रहे तुम अपने सजे हुए मन को जैसे पुतना मेरी तरफ ले आए ऐसे नहीं ले आ कर सको, तो तुम अपने मन को जहां हो ना वहीं साथ लो। शक्टासुर के माध्यम से ये उपदेश दे रहे। तुम जहां भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, तुम्हारे मन की चाल में हो यदि मेरी तरफ है, तो जहां तुम्हारा मन है ना, तुम अपने मन को बस वहीं ठहराओ, ले आओ, वहीं ठहरा दो बस। तो मैं अपने आप वहां पहुंच जाऊंगा। ठहरे हुए मन में ब्रह्मानंद अपने आप घटित हो जाएगा। ये यूं समझ लो चलकर जाना ज्ञान मार्ग है। ठहरे हुए मन को ब्रह्म गुफा की तरफ ले जाना ये ज्ञान मार्ग है। ये तुम्हारे बस का नहीं है तो भक्ति मार्ग में आ जाओ। तुम्हारा मन जहाँ है ना, नाम सुमरण में, कथा सत्संग में, वहीं अपने मन को बस ठहरा लो, वहीं ब्रह्मानंद घट जाएगा। जैसे शक्टासुर आया सकट के रूप में, बैलगाड़ी के रूप में, और महिषमती ने देखा कन्हैया ने करवट बदली है। स्वाभाविक है बच्चा करवट बदलता है, लेकिन यहाँ भगवान के करवट बदलने का भाव, मेरे आसपास ऐसा ठहरा हुआ मन, जब हमारा मन ठहर जाएगा ना, तो स्वाभाविक आत्मानंद की तरंगें हमारे मन पे बरसने लगेगी। द्वारे कहा ना, अमृत रस की ठंडी धारा, अमृत रस की ठंडी धारा, सद्गुरु आत्मा नंद बरसाया, सद्गुरु आत्मा नंद बरसाया,
बरसती है, फुहार बरसती है। तो भगवान ने देखा हमारे आसपास इतना ठहरा हुआ मन और करवट बदली। माँ यशोदा के मन में आनंद प्रफुटित हो उठा। करवट बदली, ऐसा जब देखा एकदम माँ के मन में भी ठहराव आया और ठहरे हुए मन में भीतर से आत्माराम का आनंद बरसा। तो माँ ने तो उस आनंद की फुहारों को बाहर बखेर दिया, अपनी मन की एकाग्रता को बाहर फैला दिया। बुलावा दे आओ, करवट बदलने की बधाई ले जाएंगे, ब्रजवासी बधाई ले जाएंगे। और सट्टासुर का मन और एकाग्र हो गया और ठहर गया। अब गोपियां आई, माँ ने देखा, भगवान ने ऐसी प्रेरणा की माँ के मन में। गोपियां आएंगी, नाचेंगी, गाएंगी, गच्चेंगी जगह कन्हैया। शकट दिखाई दिया, शकट के नीचे पन्ना डाला और कन्हैया को उड़ा दिया, पहुंचा दिया भगवान के पास। अब सट्टासुर के मन में और अधिक ठहराव आ गया, और इतना ठहरा हुआ मन हो तो कल्याण में क्या विलंब। भगवान ने जरा सा श्री चरण का संकेत किया, किल बिखर गई, मतलब शरीर का भान छूट जाता है। कान्हा गुरुजी ने कर दे हाल चाल की टाल, मन को कहा, शरीर को नहीं। कर दे हाल चाल की टाल, तेरा तेरे आपे मैं पावे। कर दे हाल चाल की टाल, तेरा तेरे आपे मैं पावे। तेरा तेरे आपे मैं पावे, तेरा तेरे आपे मैं पावे। कर दे हाल चाल की टाल, तेरा तेरे आपे मैं पावे। जरा सा इशारा किया, बिखर गई थी, हो गया परमात्मा से मिलन, एक हो गया भगवान के साथ। अब तृणावर्त नाम का राक्षस आया। पहले भगवान कह रहे मेरी तरफ चलकर नहीं आ सकते, तो जहां हो वहीं ठहरा गया हो अपने मन में, ऐसा भी नहीं कर सकते, तो तृणावर्त राक्षस आ रहा है। तृणावर्त घनी गर्मी में गोल गोल हवा चलती है, जिसमें बहुत तिनके धूल मिट्टी कण अचरा कचरा भरा होता है। यहाँ मानो हमारे मन को उपदेश मिल रहा है, तुम अपने मन को साथ कर भी ले आ नहीं सकते, तुम अपने मन को एक जगह किसी साधन के माध्यम से ठहरा भी नहीं सकते, खाली नहीं कर सकते तुम अपने मन को विचारों से। तो देखो ये आ रहा है तृणावर्त, पूरे भरे पूरे मन से आ रहा है, न जाने कितना अचरा कचरा भरा है। तुम भरे पूरे मन से ही आ जाओ, और भरे पूरे मन में दुनिया के विचारों को यदि तुम नहीं निकाल सकते हो मन से, तो फिर तुम भरे पूरे मन से आ जाओ, लेकिन थोड़ा स्थान मेरे नाम को दे दो, थोड़ी जगह मेरे लिए रख लो। जैसे तृणावर्त आया, भगवान को उठाया, जब तक सीधा आकाश की तरफ उठता रहा, भगवान ने कुछ नहीं कहा। ठीक उसी प्रकार से हमारे मन में कितने भी विकार, कितनी भी बुराइयां भरी, हम अपने मन में भगवान के नाम को जगह दे दें, बस अगला कार्य भगवान के नाम का, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। अगला कार्य नाम का, और तुम बस सीधे सीधे चलते रहो। लेकिन तृणावर्त मथुरा की तरफ मुड़ने लगा। जब वो बवंडर, जब वो गोल गोल आंधी मुड़ती है ना, तो बहुत अस्त व्यस्तता फैला देती है, कहीं वस्त्र उड़ा देती है, कहीं फसल बाड़ी को अस्त व्यस्त कर देती है, सब मिट्टी मिट्टी सब फैला देती है। तो भगवान का उद्देश्य है तुम अपनी बुराइयों को तुम्हारे भीतर तक सीमित रखोगे,
और साथ में मेरे नाम को रखोगे तो मेरी जिम्मेवारी। लेकिन यदि तुमने अपनी बुराइयों को समाज में फैलाने का प्रयत्न किया, अपनी गंदगी को समाज में फैलाने का यदि प्रयत्न किया, तो तृणावर्त ने देखा भगवान ने बाहर बढ़ाया, मैं तो कोई पत्थर की शिला ले आया जाता है और भगवान तो जीवन है। तो कहा तुम्हारा जीवन ही तुम पे भारी पड़ जाएगा, न तुम मर सकोगे न तुम जी सकोगे। ऐसा करोगे तो ट्रेन के नीचे गर्दन दोगे, कुएं तालाब में जाओगे, या जहर खाओगे या फांसी का फंदा लगाओगे। तुम्हारा जीवन ही तुम पे भारी पड़ जाएगा। इसलिए अपनी गलतियों को अपने तक सीमित रखो, भगवान के नाम को साथ रखो, तो धीरे धीरे वो अपने आप झट कर जाएंगे। लेकिन अपनी बुराइयों को समाज में फैलाना प्रारंभ कर दिया, तो भगवान ने देखा चलो पत्थर के रूप में मुझे बज रहा है, तो पत्थर की शिला दे मारा, तो तन शांत हुआ। तो ज्ञान प्रकट हुआ, अंधकार छटा, ज्ञान प्रकट हुआ, शिव प्रकट हो गए। कैलाश पर्वत पे धुन सुनी नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। साधु का वेशभूषा बनाया है महादेव जियों ने, और नंद बाबा के अलग निरंजन। लेकिन यहाँ मां यशोमती ने तो गोपिकाओं को पहरेदार बनाकर खड़ा कर दिया। न जाने कैसे कैसे राक्षस छद्म वेशभूषा में आ जाते हैं, मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं आ पाए। गोपिकाओं ने अंदर जाकर कहा माता एक विचित्र वेशभूषा वाले बाबा जी आए हैं, हम तो कहेंगे लाला को मत ले जाना, वो लाला के दर्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन माँ ने कहा दरवाजे से कोई अतिथि निराश्रित तो नहीं जाना चाहिए। हीरे जवाहरातों का थाल बना है, साधारण बाबा जी होंगे लेकर चले जाएंगे। लेकिन महादेव जी कहे माते अरे हीरे पन्ने जवाहरात रे चाहिए थारे थाल नहीं, मन हीरे पन्ने जवाहरात और चाहिए थारे साल नहीं। रेशम मलमल और साले चाहिए थारे साल नहीं। रेशम मलमल और साले चाहिए थारे साल नहीं। हमारे राम नाम धन भरे खजाने, हम कोई कंगाल नहीं। राम नाम धन भरे खजाने, हम कोई कंगाल नहीं। ये सब नहीं चाहिए माते, मुझे आपके लाला का दर्शन चाहिए माते। अलख अलख कह मति न लखे जय मति लखे, अलख अलख कह अलख निरंजन, अलख लिखा दे माई। तेरे अलख के दर्शन कारण घर घर अलख जगा। तेरे अलख के दर्शन कारण घर घर अलख जगा। निरंजन तो इन आंखों से लड़का नहीं जा सकता। निरंजन अंजन माने काजल, काजल माने माया। जिन्हें माया नहीं छू सकती वो आपके यहाँ आपकी भक्ति के वसीभूत होकर माते साकार रूप में प्रकट हुए हैं। उनका दर्शन करा दो। ऐसी बातें कर रहे महाराज जैसे पहले कभी देखा हो मेरे लाला को।
में देखा एक बार फिर न उसको मारा, हर घर से रूप में देखा एक बार फिर न उसको मारा। छाती ऊपर बैठे असुर का लक्ष्य देख निहारा, छाती ऊपर बैठे असुर का लक्ष्य देख निहारा। पहला भगत को बचा दिया थोड़ी हो गई जलचारा, पहला भगत को बचा दिया थोड़ी हो गई जलचारा। युग में अवतार भूमि का भार उतारा, युग में अवतार भूमि का भार उतारा। असुरों का संहार किया भक्तों की करी सहाय, तेरे अलग के दर्शन कारण घर घर हरि असुरों का संहार किया भक्तों की करी सहाय, तेरे अलग के दर्शन कारण घर घर बाबा मैं अपने लाला के दर्शन कराने वाली नहीं, तुम्हारे वेशभूषा को देखकर मुझे बुखार होने को जा रहा है। ठीक है माते बैठ गए नंद बाबा के घर के आगे। अब महादेव रूपी सागर के मन में जैसे ठहराव आया तो उधर कृष्ण रूपी सागर में तरंगे दौड़ने लगी। महाराज बांधने प्रारंभ हो गई, रुदन करने लगे। माँ यशोमती गाय के पूंछ से झाड़ रही है, नोराई मार रही है, नाना प्रकार से उपचार कर रही है, लेकिन जितने उपचार उतने उल्टा। गोपियों के बरस रही है। गोपियों ने कहा माँ हम पे गुस्सा क्यों कर रही हो? वो बाहर बाबा जी बैठे हैं ना, होठ पड़पड़ा रहे, लगता है कोई थोड़ा टुकड़ा पड़ रहे हैं। माँ को समझ में आ गया कोई महापुरुष लगते हैं, कोई पहुंचे हुए संत लगते हैं। दौड़ी दौड़ी गई, महाराज जी नमो नारायण आए, नमो नारायण। चलो महाराज जी कर लो दर्शन। नहीं माता अब हमको दर्शन की भूख नहीं है, महाराज जी गलती हो गई माफ कर दो। कहे यशोमती सुने जोगी, कहे यशोमती सुने जोगी, आज लौट दया करनी होगी। कहे यशोमती सुन जोगी, लौट दया करनी होगी। कहे यशोमती सुन जोगी, लौट दया करनी होगी। कहे यशोमती सुन जोगी, लौट दया करनी होगी। चरण पकड़ लिए तुम चले, चरण पकड़ लिए तुम चले। आशीष आए जोगी बन के, चरण पकड़ लिए तुम चले। आए जोगी बन के, दर्शन को मन को हन के। आए जोगी बन के, दर्शन को मन को हन के। आए जोगी बन के, दर्शन को मन को हन के। मैया यहीं ले आओ फिर आओ। ठीक है महाराज जी जाइए मत। इधर महादेव जी ने संत में फूट भरी, शांत हो जाओ भगवान मां मान गई है।
भगवान बालकृष्ण को वही सुमति लेकर आई है और भगवान शिव ने जो अपने बाल इष्ट का दर्शन किया तो भूल गए, वेशभूषा छुपा रखी है क्या, अपने रूप में प्रकट हो गए शंकर भगवान की जय। महादेव जी, आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? आप तो सीधे सीधे आ गए होते, मैं तो इसलिए मना करती रही, न जाने कैसे कैसे राक्षस आते रहते थे, लेकिन आपको तो ये करने की आवश्यकता ही नहीं थी माते। फिर आपके स्नेह वात्सल्य ममता भगवान के प्रति जो रहा, उसको देखने से हम वंचित रह जाते ना। तो ये लो मेरे लाला को अपनी गोद में भली प्रकार से खड़ा लगाइए, न जाने कैसे कैसे राक्षस आते रहते हैं। अब महादेव जी ने अपने बाल इष्ट भगवान को गोद में लिए हैं। बाकी माँ सुमति आरती उतार रही है। ओंकारा स्वामी हर सिर ओंकारा, ओम जय गंगाधर हर सिर, जय गिरिजाधीश शिव जय महादेव की झांकी को अपने हृदय में धारण किया। माँ के समर्थ की गोद में ठमाई और भगवान शिव कैलाश में प्रस्थान किए। अब गर्गाचार्य जी महाराज आ रहे हैं नामकरण संस्कार करने के लिए, नामकरण करने के लिए, लेकिन एकांत गौशाला में, बाकी जितने उत्सव खुले में, लेकिन नामकरण एकांत में। एकांत कहाँ है? गौशाला में। गो माने इंद्रियां, इंद्रियों के रहने का जगह कौन सी है? ये शरीर है, इसी में रहती है। और इस गौशाला में एकांत कहाँ है? ये ब्रह्म गुफा, जो ब्रह्म रंध्र कुंडी का खाली भाग, यहाँ अपने मन को ले जाए, यहाँ ले जाकर अपने मन का नामकरण करे कि तेरा नाम क्या है? सच्चिदानंद तूने शरीर के नाम को अपना नाम मान लिया, शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मान लिया, शरीर के जन्म को अपना जन्म मान लिया। तो एकांत में ले गए नामकरण करने के लिए, क्योंकि भगवान की प्रत्येक लीला हमको उपदेश दे रही है। और गर्गाचार्य जी महाराज मन में ऐसे भाव के हिलोरे भर के आ रहे हैं। जो आनंद देवी देवकी को मिलना चाहिए था, वो आनंद उनको नहीं मिलकर देवी यशोमती को मिला। इसका कारण क्या है? उन माँ का दर्शन करूंगा मन भर में, कितनी सौभाग्यशाली हूं। भगवान समझ गए। अब भगवान ने देखा यदि हम माँ यशोमती की गोद में रहे तो गर्गाचार्य जी की नजर हम पे पड़ेगी पहले, और हमको देखते ही वो स्वयं को ही भूल जाएंगे और उनका मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। माँ के दर्शन का जो मनोरथ है,
इसलिए माताओं के मन में भाव प्रेरित किया। रोहिणी माँ ने कहा इससे मत याद है, बलराम जी को ले लो और मुझे कन्हैया दे दो, ठीक है। गोशाला में पहुंचे गर्गाचार्य जी ने माँ यशोमती का दर्शन किया, निहाल हो गए और फिर गोद में देखा, माते अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी जी के प्रथम पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, सो रोहिणी कहलाएंगे। योग माया के द्वारा जबरन आकर्षण कर लिया गए सो संकर्षण कहलाएंगे। प्राणी मात्र के भीतर रमण करेंगे सो राम कहलाएंगे। बलवानों में सबसे अधिक बल वाले होंगे सो बल कहलाएंगे। बड़े हैं सो दाऊ कहलाएंगे। और जब गर्गाचार्य जी ने रोहिणी माँ की गोद में भगवान श्री बालकृष्ण को देखा तो गर्गाचार्य जी अपना ही नाम भूल गए। यहाँ तुलसी बाबा चौपाई कह रही है रामचरितमानस की, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल, अपने स्वरूप का अनुभव। तो गर्गाचार्य जी महाराज को भगवान ने देखा नामकरण संस्कार करने आने तो दक्षिणा तो देनी चाहिए महापुरुष को। तो दुनिया वाले तो कार्य संपन्न होने के बाद दक्षिणा देते हैं और भगवान ने पहले दक्षिणा दी। स्वरूप का अनुभव हो गया। जन्म जन्मांतर तक जो साधना की थी वो क्या के साकार रूप में दर्शन और साकार स्वरूप के दर्शन का फल अपने स्वरूप का अनुभव हो गया। नंद बाबा कह रहे महाराज कहाँ हो गए, नामकरण कीजिए देवी और महाराज। अपना ही नाम नहीं मुझे याद, क्योंकि नाम और रूप की स्मृति बुद्धि में रहती है और बुद्धि सिमट गई आत्माराम में। यहाँ गुरु महाराज का यहाँ मन आया, तब मन बोला गुरु जी का, जब लगे हवा का फटकारा मेघों का खोज रहना, निज आत्म के पहचाने से कोई पुण्य और पाप रहना, मुफ्ती सौदा मिलता जहाँ वहाँ तोल और माप रहना, तन मन वाणी में हो जा वहाँ जापक जाप रहेगा। तो फिर कुछ तो बचता होगा गुरु जी। तो कहा हाँ, पूर्ण ब्रह्म अखंड आत्मा, पूर्ण ब्रह्म अखंड आत्मा, ना पीछे ना आगे, सब भालू भेड़े छुप जाते जब सिंह केसरी जागे, सब मिथ्या है अभिमान, देह अभिमान, सब मिथ्या है अभिमान ज्ञान, आत्मा के आगे सब भालू भेड़े छुप जाते जब सिंह केसरी जागे। बाबा उसमें आओ, बड़ी देर हो रही है। तब गर्गाचार्य जी महाराज का मन सावधान होगा, रहस्य को छुपाए हुए कहने महाराज आपके जो पुत्र हैं ये कभी वसुदेव जी के पुत्र रहे हैं, इसलिए इनका एक नाम होगा वासुदेव। दूसरा, जो भी मन इनका नाम स्मरण करेगा, इनका नाम सुनेगा, इनकी कथा सुनेगा, इनकी कथा कहेगा,
यदि हमारा मन कथा कहेगा, हमारा मन कथा सुनेगा, हमारा मन नाम जपेगा, तो स्वाभाविक है मन आत्मा राम की तरफ खींचेगा, स्वाभाविक है। लाख प्रयत्न करोगे तब भी दाएं बाएं मन नहीं जाएगा। यदि जा रहा है तो सुन नहीं रहे, जा रहा तो कह नहीं रहे, जा रहा है तो भगवान का नाम मन नहीं जप रहा है, फिर ऐसा हो रहा है जिह्वा तो मुख में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, और मनवा तो 34 फिरे ये तो सुमरन ना। मन यदि जपेगा, बकाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, भागवत जी की उद्घोषणा है, महापुरुषों का अनुभव है, तो उनका नाम जपेंगे, कहेंगे, सुनेंगे तो उन्हीं की तरफ मन जाएगा, खींचेगा, और वो बाहर सब और से सिमट कर मन भीतर जो चेतना राम कृष्ण है उसकी तरफ जाएगा, स्वाभाविक। यदि मन सुनेगा तो लाइन पार करने वाले मन की बात नहीं, सुनने वाले मन की बात। तो कहा जो इनका नाम भजेंगे, जो सुनेंगे, जो सुनाएंगे, उनके मन को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, सो इनका नाम रहेगा कृष्ण। क्या करते थे ब्रजवासी? बस कृष्ण नाम के साथ अर्थ में रखते थे मन को। नाम लिया कि मन अर्थ में डूब गया, बस। अर्थ माने मूल, मूल माने आत्मा। कृष्ण नाम उच्चारण हुआ, मन अर्थ में गया। अर्थ ही समाधि है, अर्थ ही मूल है, अर्थ ही कृष्ण है। किम श्रेय? पूछा ना किम श्रेय? श्रेय क्या? अर्थ ही श्रेय है। भागवत कथा का अर्थ ही श्रेय है। नामकरण संस्कार किया, गर्गाचार्य जी महाराज लौट गए। अब दोनों भाई बलराम श्री कृष्ण पहियन पहियन चलते हैं बाल लीला के द्वारा ब्रजवासियों के मनों को, नंद और मां के मन को ब्रह्मानंद में डूबने का प्रयत्न करते हैं। ब्रह्मानंद में डूब रहे सबके मनों को उखल बंधन लीला के माध्यम से पहले मां के मन को देह अभिमान से छुड़ाया है। शरीर के बल पर मुझे पकड़ना चाहती हो, देह के बल पे आज तक मुझे कोई नहीं पकड़ पाया। निगम लेति सिर ध्यान नया, ताहि जननी पाछे हठि धाम। पकड़ने के लिए दौड़ रही है लेकिन पकड़ में नहीं आ रही। क्यों? उपदेश दे रहे मां को शरीर के बल पे। मन जब तक शरीर से जुड़ा रहेगा मैं पकड़ में आने वाला नहीं हूं, और जैसे ही मन ने शरीर का संग छोड़ा मैं दूर भी नहीं हूं, मैं नीरे से नीरे और दूर से दूर हूं। जब तक तुम्हारे मन ने कुछ भी पकड़ा है ना तो मैं दूर से दूर होगा तेरा। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी, बहुत दूर वो घर है साधो, बहुत दूर वो घर है। जब तक मन ने कुछ और पकड़ा है तब तक वो बहुत दूर है, उससे दूर और कुछ नहीं। और जैसे ही मन सब ओर से अछूता हो गया तो उससे निकट कोई नहीं। तो जब मन थक कर चुप चुप हो गया,
जाएगा शरीर से। बस अब बहुत हुआ तो बंधे। यहाँ भगवान श्री ने देखा यमला, अर्जुन महाराज, कुबेर के पुत्र मणि और ग्रीव एक बार जलाशय में स्नान कर रहे थे। नारद जी महाराज आ रहे थे और उसी स्थिति में नारद जी के सामने आ गए। नमो नारायण महाराज जी, नमो नारायण। नारद जी ने बहुत बचने का प्रयत्न किया, बहुत दाएं बाएं होने का प्रयत्न किया, लेकिन सामने ही खड़े हो जाए। अब देखा बीमारी असाध्य हो गई है, औषधि देनी चाहिए। कहा भाई भगवान ने बुद्धि किस लिए दी है? बुद्धि का प्रयोग करो, किसके साथ कैसा व्यवहार करें, किस स्थान की क्या मर्यादा है। कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं। बुद्धि का प्रयोग तो कर नहीं रहे। ये महात्मा के सामने कैसे आना चाहिए, क्या मर्यादा है? तो तुम बुद्धि का प्रयोग तो कर नहीं रहे। ऐसा करो, बुद्धि तुम्हारे किस काम की, तुम जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। गिड़गिड़ाई हमारा उद्धार कैसे होगा? तो कहा भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतरित होंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान ने देखा नारद जी की बात सही हो जाएगी, मतलब सिद्ध हो जाएगा और इनकी बुद्धि ठिकाने आ गई, ये मुक्त हो जाएंगे और माँ को भी हमारा ख्याल आ जाएगा। वृक्षों के बीच से निकले, मुखर का झटका लगाया, दोनों वृक्ष प्रधान से गिरे। दोनों भाई मणि और ग्रीव जड़ से छुटकारा पाते हुए अपने रूप में प्रकट हो भगवान की स्तुति गाते हुए, क्योंकि अब बुद्धि ठिकाने आ गई। हमारी बुद्धि ठिकाने है, कोई दूसरा हमको कहे से हमको कोई ला, हम स्वयं जाने कि हमारी बुद्धि ठिकाने है। बुद्धि ठिकाने का परिचय कैसे लगाए? जब ये बात समझ में आ जाए कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे। सुख के लिए जगत में मत दौड़ो, सुख के लिए आश्रम मंदिर मत बनाओ, सुख के लिए शादी विवाह मत करो, वहां सुख नहीं है। और ये सब बनाना खराब नहीं है, लेकिन इनमें सुख न खोजो, सुख तुम्हारे भीतर ही है। ये बात समझ में आ जाए, बस समझ लो बुद्धि ठिकाने है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। और भगवान के चरण, आत्माराम भगवान के चरण है, उधर अपने मन की गति करे। मिलता है सच्चा सुख केवल फिर तुमको दुनिया का भार नहीं लगेगा, दुनिया के कार्य बोझा नहीं लगेगा। आसानी से करोगे, ज्यादा और बनेगा और सुंदर हो जाएगा तुम्हारा जगत। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन
तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में जिंदगी है पल पल छिन छिन, रह जाए तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों। तो भगवान की स्तुति गाते हुए अपने लोग को प्रस्थान किया। नंद बाबा ने खुला, मायूसीता ने दूध पिलाया। अब मीटिंग बैठाई नंद बाबा ने। अभी तक बाहर से राक्षस आते थे, आप हमारे पूर्वजों के द्वारा लगाए हुए वृक्ष के हमारे कृष्ण पे गिर गए होते, तो भगवान नारायण ने रक्षा की। सो लगता है अब ये स्थान हमारे रहने योग्य नहीं रहा, कहीं दूसरे स्थान पर चलकर रहना चाहिए। पूर्वजों के द्वारा लगाया हुआ वृक्ष, ये मानव चोला समझो, और इसी शरीर के भीतर ही वृंदावन भी है और गोकुल भी है। वृक्ष से यहाँ मन को समझो, शरीर को नहीं। इस शरीर में ये जो भ्रकुटी है जहाँ तिलक लगाते हैं, इसके नीचे का भाग तो गोकुल समझो। माने इंद्रियां, जहाँ इंद्रियां हैं वहीं तक इंद्रियां भाग है। और वृंदावन ये भ्रकुटी के ऊपर का भाग जो खोपड़ी है, यहाँ कृष्ण रहते हैं, आत्मा राम। तो नंद बाबा को उपदेश है, एक उम्र होती है, एक अवस्था होती है, कम से कम शरीर की उस उम्र को पाकर तो हमारा मन यहाँ रहना छोड़े, हमारा मन वृंदावन की तरफ प्रस्थान करे, ब्रह्म गुफा की ओर। ठीक है, बाल्यकाल में नहीं जा सके, कुमार अवस्था में नहीं जा सके, युवावस्था में नहीं जा सके, तो कम से कम वृद्धावस्था जब आ गई तब तो मन की उधर चाल बन जाए। तब तो मन में वो वृत्ति जग जाए मन की कि मेरे उठे बिरेगी पी, कब ये गिर जाएगी समझ। नहीं तो मन रूपी वृक्ष 84 में गिर जाएगा, सीधी सी बात। आत्मा राम नारायण बचा सकते हैं इसको 84 के दलदल से। उठे बिरेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे कम से कम वृद्धावस्था आ जाए शरीर तो, तब तो ऐसी मनोवृत्ति उठनी चाहिए। पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, या वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे पे पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे पे पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। और डबला बाहर करेंगे, उठे पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी,
से कम इधर ढुलक जाए, इधर ढुलक जाए, इधर मत जाए कम से कम। शरीर की मृत्यु आने से पहले मन कम से कम इस वृंदावन में मर जाए। और शरीर मरने के बाद क्या महाराज, फिर क्या करोगे? इस शरीर के मर जाने के बाद कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छी बात तो बचपन में मर जाए, नहीं तो कुमार अवस्था में मर जाए, नहीं तो युवा अवस्था में मर जाए, और नहीं तो डूबने जैसी बात बुढ़ापे में तो मर जाए। नंद बाबा के छोटे भाई को नंद ने कहा, हम गोवर्धन देखो है वृंदावन, जहाँ गोवर्धन पर्वत अपने तले में शीतल जल गाय के लिए, हरी हरी घास गाय के लिए, वृक्षों की शीतल छाया गाय को बैठने के लिए। नंद बाबा ने सभी को कहला दिया, सभी ने अपने अपने शक्तों में सामग्री रखी है, वृंदावन की तरफ प्रवेश किया। सभी ने यथा योग्य स्थान स्वीकार किए। बलराम श्री कृष्ण छोटी छोटी गैया बच्चे चराने जाने जाते हैं। कंस के द्वारा भेजा हुआ वत्सासुर नाम का राक्षस पक्षी के रूप में आया, भगवान ने पहचाना, कल्याण किया। माखन चोरी लीला के द्वारा भगवान मटकी तोड़ने का मतलब है उखल बंधन लीला के माध्यम से मां के मन को देह अभिमान से अलग किया, और माखन चोरी लीला के माध्यम से ब्रजवासियों के देह अभिमान को गिराया है मन से कि कृष्णा कन्हैया तो बहुत छोटे हैं, हम बड़ी हट्टी खट्टी हैं, हम पकड़ ही लेंगे उनको। अरे तुम नहीं पकड़ पाई, मैं पकड़ लूंगी, आज मेरे यहाँ तो आए। और फिर अगले दिन इकट्ठी होती है, अरे तुम्हारे यहाँ मेरे यहाँ तुम पकड़ पाई, नहीं पकड़ पाई। अरे क्या कहूँ आज का हाल सखी, मेरी सब चतुराई छूट गई। क्या कहूँ आज का हाल सखी, मेरी सब चतुराई चूल्हे पड़ी, चतुराई चूल्हे में पड़ेगी तभी तो बात बनेगी। बुद्धि की चतुराई जब तक लगाते रहोगे तब तक निकट होते हुए बहुत दूर रहोगे वृंदावन से। क्या कहूँ आज का हाल सखी, मेरी सब चतुराई छूट गई। मैं चलती चलती गिर गई, दूध की मटकी फूट गई। मैं चलते चलते गिर पड़ी, दूध की मटकी फूट। मन आत्मा में गिर गया और शरीर रूपी मटकी गिर गई। देहाभिमान टूट गया, चूर चूर हो गया, नहीं पकड़ पाई। तो देहाभिमान को कलित कर देते हैं मटकी तोड़ने का मतलब, और माखन चुराने का मतलब माखन जैसे चित्त को अपने चिंतन में लगाए रखते हैं। अखंड कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे। जब मन बच जाते हैं आत्मा में तो कृष्ण हमारा जाप करे, हम करे विश्राम। और फिर जब प्रारब्ध की रस्सी मन को जगाकर बाहर ले आती है तो फिर कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण गोपाष्टमी का पावन पर्व नंद बाबा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाए। स्वस्ति वाचन आप बड़ी के जब बच्चों को चराने जाते हैं, तार वन में धेनुकासुर नाम का राक्षस बड़े दिव्य फलों वाले वृक्ष हैं, लेकिन न स्वयं खाकर न किसी को खाने देता। मन ही वो दिव्य वृक्ष है, ये शरीर ही तालवन है, और वो दिव्य फल दैवी संपदा के गुण है। दर्पण हवन करे किनारा, मित्र जीवाय देहि बहुराना। शीश नवै सुर गुरु द्विज देखी, प्रीत सहित कर विनय विशेषी। जिनके दम्भ कपट नहीं माया, जिनके हृदय बसो नहीं राया। रागव क्लेश शोभन मोह, ये देवी संपदा के गुण। ये धेनुकासुर राक्षस कौन है? ऐसा मन जो अच्छाइयों को न तो स्वयं स्वीकार करता और न दूसरे को स्वीकार करने देता, न तो स्वयं अच्छे कर्म करता न दूसरे को अच्छे कर्म करने देता, न स्वयं भजन करता न दूसरे को भजन करने देता। ऐसा जो मन है वही मन धेनुकासुर राक्षस है। अब इसका दमन कैसे हो? तो नामकरण संस्कार करते हुए गर्गाचार्य जी ने कहा ना, बलवानों में सबसे अधिक बलवान इसलिए बलराम जी कह रहे इसका काम मैं कर देता हूं। तो मन में बल हो, हिम्मत हो, प्रसाद हो। जब ऐसा विचार आए इधर उधर की बातें करने का, किसी के बुरा सोचने का, कुछ गलत आए तो दमन हिम्मत से, पुरुषार्थ से बोलकर भगवान का स्मरण करे। जबरदस्ती अच्छाई के मार्ग पर चले, न करने योग्य कर्मों से जबरन अपने मन को हटाए। कहा ना हिम्मत का राम हिम्मती होता है, हिम्मत जुटाए। चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत न भावे। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत न भावे। सत्संग जिसको पसंद, इन अलिया चलिया लोगों से, अलिया चलिया लोगों से, अलिया चलिया लोगों से। छूट जगत के लोगों से गए, छूट जगत के लोगों से। अलिया चलिया मैं सुने, मैंने कितनी बुराई सुने और क्या सुनाए महाराज। इन्हें बहुत कीमती समय है, बहुत कीमती समय है, समय की कीमत समझो। इन्हें अलिया चलिया लोगों से, अलिया चलिया लोगों से गए, छूट जगत के लोगों से गए, छूट जगत के
हंस से वो दाऊ भैया ने कहा मैं करूँ इसका कल्याण। हाँ दाऊ भैया। ताल मन में प्रवेश किया, एक वृक्ष को हिलाया, फलों की आवाज गिरने की सुनकर धेनु का नाम का राक्षस गधे के रूप में आया। दाऊ भैया ने पीछे के पैर पकड़े, घुमा करते महाराज गोविंदाय नमः। पीछे के पांव, दाऊ भैया का उपदेश है बुराई के सामने मत करो। यदि बुराई का सामना किया, बुराई के सामने गए, तो हो सकता है तुम्हारा मन कमजोर पड़ जाए, हुंकारे भरने लग जाए, और बस इतना मौका मिला कि वो बुराई तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएगी, मन में तुम्हारे मन को प्राप्त कर देगी। इसलिए दूर से ही बुराई को तो पीछे से ही, बस पीछे से एक साइड करो, तो पीछे से ही पैर पकड़ दे घुमाया से गोविंद आए। और पेट भर पाए सभी पोटली बना बना कर घर पे ले आए। ब्रह्मदेव जी के मन में भी आगासुर राक्षस वध लीला के साथ साथ है। ब्रह्मदेव जी के मन में तो क्या संशय होगा नारायण। भाई भागवत जी का प्रत्येक पात्र, प्रत्येक शब्द हमारे मन को सत्य की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर है। भागवत के किसी भी पात्र के अंदर कोई संशय नहीं, कोई कमी नहीं। कस्मयेन विभासितो अयं खलु ज्ञान प्रदीपः पुनः तद्रूपेण च नारदाय मुनय कृष्णाय तद्रूपेण योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यः स्तुतं विमलं विशोकम् अमृतं सत्यं परं धीमहि। प्रत्येक पात्र की लीला, चाहे राक्षसों का संहार की लीला है, चाहे वो देवों की लीला है, सबका एक ही उद्देश्य है, हमारे मन को, श्रोताओं के मन को, वक्ताओं के मन को साध में ले जाए, श्रेय में ले जाए, मूड में ले जाए। तो ब्रह्मदेव जी की लीला के माध्यम से हमारे मन को सावधान कर रही है। विद्वानों का झूठा कहने वाला क्या ब्रह्म हो सकता है? क्या भगवान हो सकता है? भगवान की लीलाओं को सुनकर हमारे मन में ऐसा संशय हो सकता है, क्या ये भगवान है, क्या ब्रह्म है? और संशय 84 में ले जाने वाला है। भगवती सती ने यही तो उपदेश दिया हमको, क्रियात्मक उपदेश दिया। वो तो ज्ञान की मूर्ति है, उनको क्या संशय होना, जगत की मां है। चलिए सब दक्ष कुमार, जगत जननी माता भवानी है, ज्ञान की सागर है, ज्ञान की मूर्ति है। उन्होंने तो हमको उपदेश दिया है कि संशय होगा तो देखो जन्म मृत्यु से नहीं बच पाओगे। तो उसी प्रकार से ब्रह्मदेव उपदेश दे रहे हैं हमको। वालों का झूठा खाने वाला भगवान हो सकता है क्या? जितनी गैया बच्चे सबको उठाया, ब्रह्म लोगों के ले जाकर योग निद्रा में सुला दिया, और भगवान ने उतने ही रूप बनाए जितने गैया बच्चे, लट्ठी डंडे आकृति, वही सब। एक बरस तक लीला चलती रही। ब्रह्मदेव जी ने देखा सब वही चल रहा है, ब्रह्मलोक में सब योग निद्रा में सो रहे हैं। सबको ले आए और 40 लोगों में स्तुति गाई। भगवान ने एक भी उत्तर नहीं दिया संतोषजनक। कारण अपने अविवेक से स्वयं की स्वास्थ्य खराब करे तो चलेगा, स्वयं दंड भुगतेगा,
लेकिन अपने अभिव्यक्ति की वजह से अपना टाइम पास करने के लिए, टाइम पास नहीं हो रहा था, टाइम पास नहीं हो रहा था, बातें करने लगे लोग। अपने अभिव्यक्ति की वजह से दूसरे के विश्वासों को खराब करना, अपने विश्वासों को खराब करना, उसको भगवान माफ नहीं करते, या ये दिखा रहे। प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे में जो स्वस्थ है उसको 21,606 श्वास आती है, रुग्ण होता है उसको ज्यादा आती है। तो एक वर्ष में कितनी श्वासें होगी, सबको योग निद्रा में सुलाए रखा। यह भगवान का उपदेश है कि भगवान माफ नहीं करते उसको। जो अपनी तो स्वास्थ्य खराब करता ही करता है, दूसरे की भी स्वास्थ्य, दूसरे का भी टाइम खराब करवाता है। कोई उत्तर नहीं दिया। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनो नंद के लाल, देव प्रभु बटोर को हमें करो ब्रजवार। और किसी को दे दो प्रभु देखना, हम तो यहाँ ब्रज का कोई लता का वृक्ष वनस्पति बना दो, लेकिन भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब भगवान श्री ने देखा, फलों को मुक्त किया बलराम जी ने, जल को दूषित कर रखा कालिया। जल माने अच्छी भावना, सुंदर भावना, कालिया माने अहंकार। अहंकार जो है ना वो शुद्ध भावना को खराब कर देता है, दूषित कर देता है, विषैला कर देता है। इसका दमन कैसे करें? तो सुबह जल्दी उठे, बाल गोपाल के साथ कालिंदी जी के तट पे पहुंचे, गेंद खेलने के बहाने से गेंद को जल में छोड़ा। श्री दामद चिढ़ गए, हमको हमारी वही गेंद चाहिए। जल में छलांग लगाई, नाग पत्नियों ने देखा, वही तो हो गई। माँ ने डांट दिया, मरने चले आए क्या? तुरंत लौट जाओ, हमारे पति भगवान जग गए थे, बड़ा नृत हो जाएगा। नहीं, भगवान का उपदेश है अहंकार का दमन करने के लिए हमारे मन को किसी के दबाव की आवश्यकता नहीं है। किसी के दबाव में आकर के हमारा मन अहंकार से छुटकारा नहीं पा सकता। कोई डांट कर तुमको दबाव में देकर थोड़ी देर के लिए तुम्हारे शरीर को तो बैठा सकता है, मन को थोड़े ही ना रहे, क्योंकि मन को भगवान ने परम स्वतंत्रता दी। सबके मन परम स्वतंत्र है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। कोई गुरु जी जैसे महापुरुष की बात नहीं है, तुम्हारी दुनियादारी के परिवार के सदस्यों की बात है, व्यवहारिक जागतिक लोगों की। इस मार्ग के लिए तो गुरु जी ने कहा कोई सज्जन ऐसे होते देख बता देंगे चेहरा। लेकिन सामान्यतः तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। कोई जबरदस्ती तुमको कहीं ये करो, तुम्हारे मन से नहीं करो, शरीर से भले, क्योंकि मन को भगवान ने परम स्वतंत्रता दी। तो भगवान कह रहे हम किसी के दबाव से नहीं आए, सब इच्छा से आए। किसी के भय से नहीं आए, किसी की डांट फटकार से नहीं आए, और कोई लक्ष्य को लेकर आए हैं, बिना कारण के नहीं आए। बिना कारण के क्यों भटके इधर उधर? कोई लक्ष्य को लेकर आए हैं। काली ने आवाज सुनी, फुंकार भरी, लिया भगवान को लपेट में। ये लक्ष्य तो यही है। तो भगवान ने शरीर का विस्तार बढ़ाना प्रारंभ किया कि तुम्हारे मन को जब अहंकार लपेट मारे तो भजन बढ़ाओ, सुमरन बढ़ाओ, इतना सुमरन बढ़ाओ
नाम के गुण आते हैं मन में। जिसका चिंतन करेंगे स्वाभाविक है उसके गुण हमारा मन स्वीकार करेगा। मन स्वेटिंग मणि की तरह है, जिस रंग के वस्त्र के साथ रखोगे वही रंग दिखेगा उसमें। तो इतना साधन बढ़ाओ, इतना सुमरन बढ़ाओ, मन को इतना सुमरन में लगा दो, इतना सत्संग में लगा दो, काली की रग रग ढीली हो गई। फिर छोटा सा रूप धारण किया भगवान ने। फिर जब इतना साधन, इतना सुमरन हो जाए तो मन में बिल्कुल अहंकार में आने दे, मन छोटा सा बन जाएगा, मन बिल्कुल झुक जाएगा, नम्र हो जाएगा। और फिर लगाई छलांग काली की फलों पे, ऐसा सुंदर नृत्य किया, काली नमस्ते मन अहंकार को फिर कुचल देगा मन। वही बात है चित्ता संगो, चित्त श्वासो, चित्त संगो, जितेंद्रिय। नागपति ने स्तुति की, क्षमा कर दो, माफ कर दो, हमारे पति के प्राणों की भिक्षा दे दो। नीचे उतरे, फिर काली ने फंताना, लो देवी। काली ने कहा भगवान सृष्टि की रचना किसने की? हमने, हम सर्वों को हमने, हमारे अंदर में सामने में भरा, हमारा क्रोधी स्वभाव हमने बनाया। तो फिर मेरे पास जो है वही मैं आपको दे रहा हूँ, सो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे रहने के लिए हमने रमणीक द्वीप तो बनाया है। बुद्धि की चतुरता बहुत दिखाता है, लेकिन किन के सामने? भगवान के सामने। भगवान कह रहे ये सब हमने बनाया, लेकिन हमने तुम्हारे रहने के लिए रमणीक द्वीप भी तो बनाया है। दूसरे की जगह पे कब्जा करने के लिए तो हमने नहीं कहा। तुमको अपने स्थान पे रहना चाहिए। ठीक है भगवान, जब गलती समझ में आई तो भगवान को अपनी मस्ती के बदलाए बाहर लेकर आए। काली आपके पत्नी के क्षेत्र में हो गया। भगवान श्री ने देखा विश्व संपूर्ण औषधियां विषैली हो चली, गाय बच्चे चरेगा, अनर्थ होगा। रात्रि को वही विश्राम किया, अग्नि प्रकट की, सभी ब्रजवासी भगवान की शरण गए। भगवान ने अग्नि का पान किया। अब माथुर देश में भगवान श्री ने देखा भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही कसा रहे हैं। ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और ब्राह्मण पत्नियों ने सुना है वो ब्रह्म साकार रूप में अवतरित हुए हैं, हमको भी उनका दर्शन हो। उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गोचारण के लिए दूर निकल के माथुर देश की तरफ। और बाल गोपाल ने कहा कृष्णा भूख लगी, भूख तो मुझे भी लगी है, तुम जाओ यहाँ से थोड़ी दूरी पे ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहां से कुछ भोजन की सामग्री मिल जाएगी, हमको कौन देता हूं, आप जाकर कहो तो सही हमारे कृष्ण आए थोड़ी दूरी पे गोचारण कर रहे, भूख लगी। बाल गोपाल गए, ब्राह्मणों से यात्रा की तो कहा यज्ञ पूरा नहीं हुआ, वापिस आ गए। कृष्णा तुम कहाँ गए थे? ब्राह्मण देवताओं के पास। ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ ना, जैसे तैसे घूमा कर तो ठीक है। दौड़े दौड़े छुप छुपा कर गए देवियों, थोड़ी दूरी पे हमारे कृष्ण गोचारण करने के लिए आए, भूख लगी हो। नारायण नारायण, लो महाराज ये की भूख की जो सामग्री बनी थी उठाया सब और दौड़ी है। भगवान को बोल रहा है और फिर हो सकता हमारे पति अब हमको वापिस जाने देंगे, नहीं देंगे, यज्ञ पूरा हो गया तुम्हारे पति को। भूखे को भोजन कराना यज्ञ है, प्यासे को पानी पिलाना यज्ञ है, अगले में आहुति देना भी यज्ञ है, आवश्यकता मंद को आवश्यकता की वस्तु देना यज्ञ है।
और सबसे बड़ा यकीन, अपने मन प्राण इंद्रिया सब की आहुति आत्मा राम में दे डाले। उठे मेरे की बीच सखी वृंदावन जाऊंगी, ये सबसे बड़ा ज्ञान यकीन। और ऐसा ही हुआ जब देवी अनुरोध कराई ना, उन्होंने बड़ा स्वागत किया। देवियों धन्य हो जो कार्य हम नहीं कर सके, आप लोगों ने किया। अब वो चार कर भगवान लौटे हैं। दिव्य दीपावली का पर्व आया है, उत्सव मनाया। अगले दिन सभी ने राम राम श्याम श्याम किया एक दूसरे को। और भगवान गोचारण कराए तो घर में आज भांति भांति के मिष्ठान कर रहे। माता कौन देवता की तैयारी पूजा कर रही हो? काल आला मेरे चतुर्भुज रूप पीताम्बर पहन मुकुट पहन सज धज कर पर्वतराज की चोटी पे विराजमान हो गए। बोली गोवर्धन भगवान की जय। ले आओ ब्रजवासियों, जल ले आओ, स्नान कराएंगे पहले गोवर्धन भगवान को। हजारों की संख्या में मटके भर भर के ले आए, लेकिन कृष्णा हम तो थक गए भाई, कोई हलचल नहीं, साफ है। हम थक गए, हम और जल नहीं लेकर आ सकते। मोहे चलचित्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सीधी सीधी बात है कृष्णा, हम और जल नहीं ले आ पाएंगे, तो फिर तुम सीधे सीधे मन से गोवर्धन भगवान की शरणागति स्वीकार करो ना, वो यही गंगा प्रकट कर देंगे तो ठीक है। तेरी शरण हरि तेरी शरण गिरे राज धरण हरि तेरी शरण। श्री गोवर्धन गिरिधारी तुम्हें रखियो लाज हमारी। श्री गोवर्धन गिरिधारी तुम्हें रखियो लाज हमारी। मानसी गंगा प्रकट हो गई, मानसी गंगा की जय। सबने लुटिया भर भर स्नान कराए। अब भोग ले आओ, सब अपना अपना प्रसाद ले आए, भोग स्वीकार हुआ। नारद जियों को मौका मिल गया अपनी लीला दिखाने का। पहुंच गए देवराज इंद्र के यहाँ। नारायण नारायण नारायण। बड़े प्रसन्न चित्त लग रहे हो महाराज, कहाँ से आ रहे हो? प्रसन्नता की ही बात है।